आत्मा की शाश्वतता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूये, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य, अजर अमर और शाश्वत है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। 34 इच्छाओं का अंत। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान निवे। अर्थ, वेदों में 3 गुणों सत्व, रजस, तमस की बातें हैं, लेकिन हे अर्जुन, इनसे परे होकर द्वंद्व, सुख दुख से मुक्त हो और आत्मा में स्थिर रहे। 35 ज्ञान और कर्म का संबंध। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थ, संसार में ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला और कुछ नहीं है। जो योग द्वारा सिद्ध हो जाता है वह समय के साथ अपने भीतर इसे प्राप्त करता है। 36 भगवान की लीला। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हाँ, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब मैं भगवान स्वयं की रचना करता हूं। 37 सच्चे कर्म की परिभाषा। सयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। अर्थ, क्रोध से उत्पन्न विनाश, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। अर्थ, और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये अत्यंत भयंकर और पाप का कारण बनते हैं, इन्हें अपना शत्रु समझो। 39 सबसे बड़ा योगी योगिनां पि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मत। अर्थ, सभी योगियों में वही सर्वश्रेष्ठ है जो अपनी अंतरात्मा से मुझ में लीन है और श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है। 40 स्थिर चित्त का महत्व। सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो, तोष्ण सुख दु खेशु सम संग विवर्जित। अर्थ, व्यक्ति शत्रु और मित्र में समान दृष्टि रखता है, मान अपमान सुख दुख और सर्दी गर्मी में संभाव रखता है, वही स्थिर चित्त वाला होता है। 41 भक्ति का बल। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्थ, अपने सभी कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। 42 संसार का असली स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण के वचनों की गहराई और विस्तार असीम है। उनके उपदेश न केवल जीवन का मार्गदर्शन करते हैं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता के कुछ और अमूल्य वचनों को समझें। 33 आत्मा की शाश्वतता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूये, आजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य, अजर अमर और शाश्वत है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। 40 चौथी स्वयं पर नियंत्रण। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए आत्मा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया उसकी आत्मा ही उसके लिए शत्रु के समान है। 45 सच्चा तप क्या है। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौच मार्जवम, ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्थ, देवताओं गुरुओं और विद्वानों की पूजा करना, पवित्रता बनाए रखना,
सरलता और अहिंसा का पालन करना और ब्रह्मचर्य में स्थित रहना, ये शारीरिक तपस्या के लक्षण है। 40(6) जीवन में त्याग का महत्व। त्याज्यम दोषवदित्येकम कार्यमित्येव यत् त्यागम सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। अर्थ, जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होकर कर्म को त्यागता है और किसी भी प्रकार का संशय नहीं करता, वही सच्चा त्यागी है। 47 भगवान का सार्वभौमिक रूप। मत परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय ये सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थ, हे अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। यह पूरा संसार मुझ में उसी प्रकार पिरोया हुआ है जैसे मोतियों की माला धागे में पिरोई होती है। 48 भक्ति का सरल मार्ग। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थ, इस मार्ग में थोड़ा सा भी धर्म, भक्ति पालन करने से बड़े भय से रक्षा हो जाती है। 95 मोह से बचने का उपाय। मोह शोकम दैन्यम च मोह जालम संत्यज्य हमत्वम योग उच्यते। अर्थ, मोह शोक और विषाद को त्याग कर जो व्यक्ति समत्व में स्थित रहता है, वही सच्चा योगी है। 50 प्रकृति और पुरुष। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान करणं गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। अर्थ, प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति के गुणों का अनुभव करता है। इन गुणों के साथ संबंध ही अच्छे और बुरे जन्मों का कारण बनता है। 51 ज्ञान और कर्म का संतुलन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच नियर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम ये। अर्थ, इसलिए हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। जिसने अपना मन और बुद्धि मुझ में समर्पित कर दी है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। 52 भगवान का प्रेम पूर्ण वचन। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थ, जो मुझे हर जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। तिरेपनवा फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो और फल की आसक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। सच्चा ज्ञान क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। अर्थ, आत्मा के ज्ञान में निरंतर स्थित रहना और सत्य के अनुभव का दर्शन करना, यही सच्चा ज्ञान है। इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है। 55 सभी प्राणियों में समानता। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। अर्थ, वह व्यक्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान परमेश्वर को देखता है, वह सच्चे अर्थों में देखता है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों का अंत नहीं है, वे अनंत ज्ञान का भंडार है। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक श्लोक यहाँ दिए गए हैं। 56 साधना का महत्व। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्थ, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी महान है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। 57 भगवान का प्रेम और करुणा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन सह। अर्थ, भक्त मुझे प्रेम और भक्ति से पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। 58 प्रकृति से परे उठना। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव यः प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते।
अर्थ, मेरी यह दैवी माया प्रकृति गुणों से युक्त होकर अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। कर्म और कर्तव्य का महत्व। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थ, अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना भय उत्पन्न करता है। 60। मन का स्वभाव। चंचलम ही मन, कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्थ, हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल, अशांत और बलवान है। इसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। 61। स्वयं को जानने का ज्ञान। जे नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थ, जो न द्वेष करता है और न किसी चीज की कामना करता है वही सच्चा सन्यासी है। जो द्वंद्व से परे होता है वह बंधन से मुक्त होकर आनंदित होता है। 62। सफलता का रहस्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मात्ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म को ही लक्ष्य बनाओ, फल की चिंता मत करो और आलस्य मत अपनाओ। इंद्रियों का नियंत्रण। यदा संहरते चाहे कूर्मो अंगानि सर्वश, इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को जीवन का सत्य मार्ग सुख दुखे समय कृत्वा लाभालभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थ, सुख दुख लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो, इससे तुम पाप में लिप्त नहीं होगे। 65। भक्ति का परम मार्ग। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु, मां में वैश्यसी युक्त वयमात्मानम मत परायण। अर्थ, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार मुझ में लीन होकर तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। 66। अज्ञान का विनाश। तेषामेवानुकंपार्थमहं ज्ञानजं तम, नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थ, उन पर दया करते हुए मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देता हूं। 67। सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। अर्थ, जो व्यक्ति न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों को त्याग देता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। 68। स्वयं के स्वभाव को पहचानो। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एवच, प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव क्षये। अर्थ, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन अनंत हैं और प्रत्येक वचन जीवन के किसी न किसी सत्य को उजागर करता है। आइए आगे के कुछ और महत्वपूर्ण वचनों को पढ़ते हैं। 59। ज्ञानियों के लिए भगवान का संदेश। बहूनम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। अर्थ, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति मेरी शरण में आता है और यह समझता है कि वासुदेव भगवान ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 70। संतुलन का महत्व। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थ, जो व्यक्ति भोजन विहार कर्म और सोने जागने में संयम रखता है, उसका योग सभी दुखों को नष्ट कर देता है। 71। क्रोध और काम का परिणाम। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ,
क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का विनाश होता है और बुद्धि के विनाश से व्यक्ति का पतन हो जाता है। 72 भगवान का आश्रय अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो व्यक्ति मुझ में एकाग्र चित्त होकर मेरी भक्ति करता है, मैं उसके योग, आवश्यकताओं और क्षेम सुरक्षा का ध्यान रखता हूं। 73 सफलता का मार्ग सन्यस्य सर्व कर्माणि भक्त्या संति कृतात्मवान पश्यत्यात्मनि चात्मानं मयि चेश्वर तो अन्यथा। अर्थ, जो व्यक्ति सभी कर्मों को त्याग कर भक्ति के माध्यम से मुझे प्राप्त करता है, वह आत्मा में मुझे और मुझ में आत्मा को देखता है। मोह का नाश तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मन चित्वैनम संशयम योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थ, अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थित हो जाओ और उठ खड़े हो, हे भारत। 75 सुख का सच्चा स्रोत ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोने एवते आद्यंतवंत कौन्तेन तेषु रमते बुद्ध। अर्थ, को सुख इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वे वास्तव में दुख का कारण बनते हैं। ये सुख क्षणिक और अस्थायी है, ज्ञानी व्यक्ति इनमें रुचि नहीं रखते। 87 भक्ति का महत्व तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगम तन् येन मामुपयान्ति ते। अर्थ, सुन निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। 87 ईश्वर का विराट स्वरूप अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एवच। अर्थ, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, मैं ही सबका आदि